हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन। देखिएगा, कोशिश करेंगे आज आपका फ्लूइड काइनेमेटिक खत्म हो जाए। फ्लूइड काइनेमेटिक 2 लेक्चर हुआ है पीछे का, आज कोशिश करते हैं खत्म हो जाए। कोशिश करते हैं क्योंकि है टॉपिक अच्छे खासे हैं। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा फ्लूइड पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम किससे दिखाते हैं? जी हाँ, टाइप किया हुआ, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम दिखाते हैं फाई से। कैसे दिखाते हैं? फाई से। देखिए क्या लिखा है, इट इज द 3D फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्या कर रहा है? इट इज द 3D फंक्शन। 3D है भाई, क्या है भाई? 3D है। इट इज द 3D फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट निगेटिव डेरिवेटिव, क्या करा भाई? सच दैट निगेटिव डेरिवेशन ऑफ दिस फंक्शन विल गिव कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। मतलब क्या होगा? देखिए, एग्जाम में आपका ऐसा ही दे देगा, लेकिन आप कहीं पढ़ेंगे तो बता देंगे लोग यही होता है, ठीक है। यही क्या बता देंगे? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। लेकिन हम इसका मतलब का समझा रहे हैं आपको। कह रहा है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम किससे दिखाते हैं? फाई से। किससे दिखाते हैं? फाई से। क्या कह रहा है कि इट इज द 3D फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो 3D क्या कर रहा है कि जो फाई है ना, फाई, जो फाई कह रहा है कि 3D फंक्शन है भाई। फाई जो है वो क्या है? 3D फंक्शन, यानी एक्स वाई जेड, यही तो होता है। जो फाई होता है मेरे लाल, वो क्या है? 3D फंक्शन होता है। कह रहा है इट इज द 3D फंक्शन ऑफ स्पेस। स्पेस मतलब क्रॉस सेक्शन, एंड टाइम, और किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। ये तो कह रहा है कि इट इज द 3D फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, जिसका निगेटिव डेरिवेटिव क्या करने पर, यानी देखिएगा क्या करिए, इसका निगेटिव करिए, यानी माइनस डेल फाई अपान में निगेटिव डेरिवेटिव एक्स के टाइप तरफ, ठीक है। तो क्या होगा? ऑफ दिस फंक्शन, निगेटिव डेरिवेशन करना है दिस फंक्शन का। किस फंक्शन का भाई? इस फंक्शन का, है ना। तो निगेटिव डेरिवेटिव करिए तो माइनस डेल फाई अपान में डेल वाई। भाई फंक्शन है 3D है, तो तीनों तरफ कर देंगे निगेटिव डेरिवेटिव। क्या कर दिया हम? निगेटिव डेरिवेटिव कर दिए। तो निगेटिव डेरिवेशन कर दिया आप दिस फंक्शन का, विल गिव, यानी ये देगा कुछ। ये क्या करेगा? ये कुछ देगा। ये कुछ क्या करेगा? ये देगा। क्या देगा भाई? क्या देगा? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी u, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी v, और जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? w। ये हुआ आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। अरे फ्लूइड के अंदर कुछ पोटेंशियल रहेगा तभी तो फ्लो होगा। इसका मतलब कि उसके अंदर क्या होगा? जो फ्लो होगा, जो फ्लूइड होगा, उसके अंदर कुछ पोटेंशियल रहेगा। वेलोसिटी पोटेंशियल मतलब आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, तभी आप जेईई का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो वही हम देखेंगे, जो जो फ्लूइड है फ्लो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यही कह रहा था, यही क्या हो गया इसका, यही इसका क्या हो गया? एक्चुअल मीनिंग। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में आजकल जानते हैं एडवांस हो गया एग्जाम। क्या हो गया? एडवांस हो गया है। और जगह इतने पढ़ के आप रहने देंगे, बस हो गया। क्या हो गया? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, हम थोड़ा एडवांस लेवल तक जाएंगे, समझिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हो गया आपका, यानी याद रखना आपको u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू क्या मिलेगा? u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपान में डेल एक्स। v इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस डेल फाई अपान में डेल वाई। और w इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस डेल फाई अपान में डेल जेड, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यही आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। लेकिन हम फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं। फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है आपका? डेल यू अपान में डेल एक्स प्लस डेल वी अपान में डेल वाई, कल पढ़े थे, प्लस डेल डब्ल्यू अपान में डेल क्या हो जाएगा आपका? जेड। इसे क्या कहते हैं भाई? फेमस। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं फेमस, FAMOUS, फेमस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। एक किसके लिए है भाई? 3D के लिए है।
और थ्री डी फ्लो, अरे एक्स वाई जेड दिख गया तो समझिए थ्री डी फ्लो है ना, क्या है, थ्री डी फ्लो के लिए क्या हो जाएगा आपका, फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए तो, अब देखिए डेल, डेल अपान में, ज़्यादा मोटा हो गया समझिएगा, डेल अपान में डेल एक्स, यू की जगह हम क्या उसको लिख सकते हैं, यू की जगह हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल फाई अपान में डेल एक्स प्लस डेल अपान में डेल वाई, वी को क्या लिखेंगे, माइनस डेल फाई अपान में डेल वाई, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। प्लस प्लस क्या होगा, डेल अपान में डेल जेड क्या होगा, माइनस डेल फाई अपान में डेल जेड इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस एक्स वाई जेड के जगह, सॉरी यू वी डब्ल्यू के जगह वेलोसिटी, इसी को क्या कर दिए हैं भाई, रख दिए हैं, यही तो किए हैं। देखिएगा अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, देखिए माइनस को कॉमन लेके उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा, माइनस को खत्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस, तो दूसरे कलर से लिखते हैं क्योंकि इसका काम है ना, इसे लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसे कहते हैं हम लोग लाप्लास इक्वेशन। ये समझ आ रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये क्या होगा भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसे क्या कहते हैं हम लोग, लैप्लास इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, अब लाप्लास इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, इसे को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे भाई। एग्जाम में ही ज़्यादा आता है, लेकिन एडवांस होने की वजह से एग्जाम में ये भी आएगा। जैसे आप डेल ऑपरेटर का तो जानते हैं ना, कई बार बता चुके हैं भाई हम। डेल ऑपरेटर क्या होता है बताइए, यही होता है डेल अपान में डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान में डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान में डेल जेड के कैप, यही तो डेल ऑपरेटर होता है। यदि हम इसका स्क्वायर करें, देखिए तो डेल ऑपरेटर का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आई कैप प्लस डेल स्क्वायर अपान में डेल वाई स्क्वायर जे कैप प्लस डेल स्क्वायर अपान में डेल जेड स्क्वायर के कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर, देखिए उसमें मिल रहा है और फाई फाई रख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ से गलत हो रहा है, फाई फाई रखना पड़ेगा भाई, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, डेल का क्या रखना पड़ेगा आपका, फाई, ओवी वाला नहीं, क्या रखना पड़ेगा आपका, फाई रखना पड़ेगा। इज बस फाई रख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए, आपका मिल जाएगा क्या, आपका मिल जाएगा लाप्लास। हाँ, इसको इसको भी हम क्या कहते हैं भाई, इसको भी लाप्लास इक्वेशन कह देंगे, ये दोनों एक ही चीज़ है ना, वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लाप्लास। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, चलिए लाप्लास इक्वेशन क्या है समझिएगा, लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका लाप्लास इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, केस फंड, केस क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे कि यदि क्या देखेंगे कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब हमको देखना है कि जो फ्लो है पॉसिबल है कि नहीं है। हम कह रहे हैं ना उसके अंदर कुछ पोटेंशियल रहेगा तभी फ्लो होगा, तो हम देखेंगे जो फ्लो है वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो देखिएगा यदि क्या करता है, यदि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, इफ लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यदि लाप्लास इक्वेशन क्या होता है भाई,
सेटिस्फाई होता है, तब यानी मतलब सेटिस्फाई मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट। अभी हम सेटिस्फाई करेंगे भी, डोंट वरी, अभी हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे भी। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, यानी फ्लो क्या होगा भाई, फ्लो इज पॉसिबल। एक सेम यही क्वेश्चन आएगा, तो देन क्या होगा, देन फ्लो इज पॉसिबल। तब क्या होगा भाई, फ्लो क्या होगा आपका, होगा यदि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यदि लाप्लास इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई मतलब और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, तो यानी फ्लो क्या होगा, पॉसिबल होगा। जब फ्लो पॉसिबल होगा तो हम एक और टर्म लिखेंगे कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा, है ना। जब फ्लो पॉसिबल होगा तो इसी में एक और टर्म लिखेंगे कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विल एग्जिस्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, आपको वहां पे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन मिलेगा। अरे फ्लो उसमें वेलोसिटी है पोटेंशियल है तभी तो फ्लो हो रहा है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो क्या करेगा आपका, पॉसिबल है, यानी फ्लो पॉसिबल है तो लाप्लास इक्वेशन भी क्या है, सेटिस्फाई है। ठीक है, अब केस 2 आपको समझ आ गया होगा। केस टू अब पहला क्या था कि लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, दूसरा है कि इफ लाप्लास इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। इफ क्या हो जाएगा आपका, लाप्लास इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। यदि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड का, यही तो होगा। नॉट सेटिस्फाई मतलब बराबर, और नॉट सेटिस्फाइड मतलब कि दोनों क्या है भाई, आपस में क्या है, सेटिस्फाई नहीं है, तो होगा देन क्या होगा, फ्लो इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो फ्लो क्या करेगा, फ्लो आपका पॉसिबल नहीं है, क्या है आपका, फ्लो आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा फ्लो की बात, एक किसकी बात रहा, फ्लो की बात। लेकिन हमको ये भी देखना है कि फ्लो रोटेशनल है कि इरोटेशनल, हमको ये भी देखना है। लाप्लास इक्वेशन से हम ये भी देख लेंगे कि फ्लो आपका रोटेशनल है कि इरोटेशनल। ठीक है, तो हम देखेंगे चेकिंग फॉर, क्या लिखेंगे, चेकिंग फॉर रोटेशनल एंड इरोटेशनल। चेकिंग फॉर रोटेशनल एंड इरोटेशनल, हमको देखना है कि जो फ्लो है वो रोटेशनल है कि इरोटेशनल है, ध्यान दीजिएगा। अब रोटेशनल और इरोटेशनल के लिए हम कल आपको बताए थे कि हम मैक्सिमम 2D ही पढ़ते हैं। 2D में हम बताए थे कि एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। हम बताए थे आपको WZ करके, ओमेगा जेड करके, क्या बताया था आपको, ओमेगा जेड याद करना है। कैसे याद करना है, हाफ क्या रखना है, डेल एक्स माइनस हमेशा ऊपर एक लगा देते हैं, माइनस डेल वाई। बताए थे कि नहीं बताए थे, वाई का रखिए यहाँ डेल वी, एक्स का रखिए आपका डेल यू, क्या जाएगा भाई, डेल वी हो जाएगा आपका, डेल यू हो जाएगा। हमको चेक करना है कि जो फ्लो है रोटेशनल है कि ई रोटेशनल है। ठीक है, अब देखिए हम अभी जस्ट पढ़े हैं यू इज इक्वल टू, यू पढ़े हैं डेल फाई अपान में डेल एक्स, वी भी पढ़े हैं माइनस डेल फाई अपान में डेल वाई, पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े। क्या उसमें रख देंगे, बिल्कुल। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट, क्या करिए, इसको इसमें रखिए। जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ डेल अपान में डेल एक्स, और वी की जगह क्या रखेंगे भाई, माइनस डेल फाई अपान में डेल वाई, माइनस क्या हो जाएगा, डेल अपान में डेल वाई, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस डेल फाई अपान में डेल एक्स, क्या रख देंगे, डेल फाई अपान में डेल एक्स। चीजें समझ आ रही हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हाफ क्या हो जाएगा, हाफ माइनस हो जाएगा ना, माइनस डेल फाई का स्क्वायर अपान में डेल एक्स इंटू डेल वाई, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, डेल
अरे डेल स्क्वायर फाई होगा, क्या होगा भाई, डेल स्क्वायर फाई होगा, कोई बात नहीं, यहाँ इधर फाई नहीं रहेगा ना, ठीक है, यहाँ फाई रहेगा आपका यहाँ डेल स्क्वायर फाई। इसी तरह हो जाएगा यहाँ का डेल स्क्वायर फाई अपान में डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। बताइए क्या दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि माइनस है, एक क्या है आपका प्लस है, तो डब्लू यानी ओमेगा जेड क्या आ गया आपका जीरो, ओमेगा जेड क्या आ गया जीरो, यानी जो जेड के अबाउट रोटेशन है ना, जो जेड देखिए ओमेगा जीरो मतलब जो जेड के अबाउट रोटेशन है वो क्या है आपका जीरो। जब जेड के अबाउट रोटेशन क्या है आपका जीरो है, तो हम कहेंगे जो फ्लो है ना क्या रोटेट कर रहा है, कहेंगे फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो इज क्या हो जाएगा इरोटेशनल हो जाएगा, फ्लो इज क्या हो जाएगा इरोटेशनल, फ्लो क्या हो जाएगा इरोटेशनल, ठीक है। इसी तरह समझिएगा, इसी में एक और लिखिएगा कि जब जब फाई क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, फाई क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा, यदि फाई होगा, यदि आपको फाई होगा तो जो फ्लो होगा ना, फ्लो इज क्या होगा इरोटेशनल होगा। और इसमें फाई का मान रखे हैं, फाई का मान रखे हैं, फाई का वैल्यू रखे हैं, फाई का वैल्यू रखे हैं तभी तो ये जीरो आया है, यानी फाई यदि आपको है, यदि फाई है, फाई मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यदि है, तो वो क्या होगा, वो इरोटेशनल फ्लो होगा, तो उसका डब्ल्यू जेड क्या आ जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, डब्ल्यू जेड क्या मिलेगा आपका जीरो मिलेगा। बताइए कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत है, ठीक है, चलिएगा। लेकिन आपसे हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था वो 3D है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन था वो कहाँ गया 3D था। लेकिन भाई जनरली आप जानते हैं जनरल केस में आपको जो पढ़ना होता है, जनरल केस में जो पढ़ना होता है वो 2D पढ़ना होता है। तो यदि हम देखेंगे तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है वो क्या हम कह देंगे, वो सिर्फ 2D पढ़ना होता है, क्या पढ़ना है 2D फ्लो के लिए, है ना, कहने का फंक्शन है सिर्फ एक्स का और वाई का, इसका फंक्शन है भाई एक्स का और वाई का, इसका क्या करिए डिफ्रेंशिएट करिए, है ना, फॉर 2D फ्लो लिख सकते हैं, फॉर 2D फ्लो क्या लिख सकते हैं 2D फ्लो, क्योंकि 2D का ही हम स्टडी ज़्यादा करते हैं, इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या मिलेगा आपका, मिलेगा आपका डेल फाई, है ना, मिलेगा आपका डी फाई, क्या मिल जाएगा इसका हो जाएगा आपका डी फाई, फुली डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसका पार्शियल होगा डेल फाई अपान में डेल एक्स इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा आपका डेल फाई डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका डेल फाई अपान में डेल वाई इंटू डी वाई, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन समझिएगा, लेकिन आप समझिएगा यहाँ से डेल फाई इजकल टू क्या लिखेंगे, इसमें कुछ दिख रहा है आपका डेल फाई सॉरी डी फाई इजकल टू क्या लिखेंगे समझिए। अभी जस्ट हम यू 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 लिखे थे, यू इजकल टू क्या था माइनस डी फाई अपान में डी एक्स, वी क्या था माइनस डेल फाई अपान में डेल वाई। अभी वो पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, 2D में पढ़ रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं 2D में पढ़ रहे हैं, तो यही तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का सबसे पहले फार्मूला लिखे थे, है ना। यदि इसमें देखिए, इसमें वो दिख रहा है क्या डेल फाई अपान में डेल एक्स दिख रहा है, डेल फाई अपान में डेल एक्स, डेल फाई अपान में डेल वाई दिख रहा है, लेकिन इसमें प्लस है तो इसको माइनस में लिख देंगे इसको माइनस डेल फाई अपान में डेल एक्स है, यानी माइनस यू इंटू डी एक्स प्लस, तो ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं माइनस, इसको क्या लिखेंगे वी, इसको क्या लिखेंगे वी, तो लिखेंगे वी इंटू डी वाई, क्या लिखेंगे वी इंटू डी वाई, इसको क्या लिखना है वी इंटू डी वाई, ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए आप, यहाँ तक रहने दीजिए इसको, इसको हम समीकरण मान ले रहे हैं, समीकरण एक, समीकरण 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 एक मान लीजिए, कोई समीकरण मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब समझिएगा एक आता है आपका इक्विपोटेंशियल लाइन, क्या आता है भाई इक्वी पोटेंशियल लाइन, क्या आता है आपका एक टर्म आता है, टर्म आता है इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल लाइन, क्या आता है टर्म आता है आपका इक्वी पोटेंशियल लाइन।
अब लाइनें आप बहुत तरह का सुने होंगे, जैसे सुने होंगे कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन सुने हैं ना। तो कंट्रोल लाइन क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है, कंट्रोल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके सभी बिंदुओं की ऊंचाई समुद्र तल से समान होती है। सुना है, कंट्रोल लाइन कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके एलोंग, जिसके किसी भी बिंदु पर जो फाई है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, एक ऐसी लाइन जिसके किसी भी बिंदु पर फाई क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। फाई क्या होता है आपका, कांस्टेंट। कहीं भी जाएंगे तो फाई क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। और इस कर्व को कहते हैं, लाइन एक तरह से कर्व है, लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं पोटेंशियल लाइन। क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल लाइन। क्या कहेंगे हम लोग, पोटेंशियल लाइन। ठीक है, लाइन मतलब ऐसा नहीं है लाइन मतलब सीधा, हम बार बार कर रहे हैं। लाइन दो तरह का होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन होता है और एक कर्व लाइन होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो एक कर्व लाइन समझिए कि एक कर्व है। ठीक है, लाइन को मतलब कोई ये ना समझे कि लाइन मतलब सीधा, नहीं है, क्या है भाई, कर्व है। यानी कि पोटेंशियल लाइन है, इसे हम सिर्फ पोटेंशियल, देखिए लिख दे रहे हैं, इसे हम क्या पोटेंशियल कर्व कह सकते हैं, है ना। और ये क्या है भाई, इक्विपोटेंशियल लाइन है जिसके किसी भी बिंदु पर फाई क्या है आपका, कांस्टेंट है। फाई क्या मिलेगा आपका, कांस्टेंट मिलेगा। फाई क्या मिलेगा आपका, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा फाई क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। इसके किसी भी बिंदु पर फाई क्या मिलेगा आपका, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, यदि इसका हम डिफ्रेंशिएट करें, है ना, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी फाई, इसका हो जाएगा आपका डी फाई, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा आपका जीरो। क्या हो जाएगा, डी फाई क्या हो जाएगा, जीरो। इसको एक में पुट करिए, एक, यही तो एक है, इसको क्या करिए, एक में आप पुट करिए। जब इसको आप एक में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको कहाँ पुट करना है भाई, एक में पुट करना है। एक में पुट करिए, रखिए, क्या करिए, एक में पुट करके रखिए। ठीक है, तो देखिएगा जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ यहाँ हो जाएगा आपका जीरो इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एक्स प्लस माइनस वी इंटू क्या हो जाएगा आपका डी वाई हो जाएगा। इधर रख लाएंगे तो हो जाएगा यू डी एक्स, ये तो इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी वाई, क्या हो जाएगा माइनस वी इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखिएगा यदि हम यहाँ से डी यू अपान में डी वाई देखें, क्या देखें, डी यू अपान में डी, सॉरी डी वाई अपान में डी एक्स देखें, यहाँ से हम यदि डी वाई अपान में डी एक्स देखें तो क्या मिलेगा आपको, u अपान में भी माइनस का, क्या मिलेगा, u अपान में भी क्या मिल जाएगा भाई, माइनस का मिल जाएगा। ठीक है, इसी को क्या करेंगे हम, इसी को क्या करेंगे, पैक करेंगे। और यही क्या है, यही एक क्या है, ये है आपका स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। क्या है, स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, तो यहाँ आपका खत्म होता है क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन का टॉपिक। यू अपान में भी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या याद रखना है, अभी आपको कुछ चीजें याद रखना है। ठीक है, अभी क्या क्या याद रखना है आपको, देखिए यहाँ से कि क्या होता है भाई, निगेटिव डेरिवेटिव होता है फंक्शन का, तो देगा क्या देगा, उस डायरेक्शन का वेलोसिटी। फिर हम इसका देखें कि इसको हम रखें लाप्लास इक्वेशन पाने के लिए फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन में, तो मेरा लाप्लास इक्वेशन आया है। फिर हम देखें कि फ्लो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो लाप्लास इक्वेशन यदि सेटिस्फाई होता है तो फ्लो पॉसिबल होगा। फिर हम देखें कि भाई जो फ्लो है वो रोटेशन में जो रहेगा कि ई रोटेशन में, तो हम रोटेशनल ई रोटेशनल का फार्मूला लगा लिए हैं। फिर हम देखें कि इक्विपोटेंशियल लाइन किसे कहते हैं और इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप कितना होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप कितना होता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रीम फंक्शन, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रीम फंक्शन। अब सेम काम हम स्ट्रीम फंक्शन में भी करेंगे। सबसे पहले इसका सिंपल सा डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद बहुत सारे काम इसमें करने वाले हैं। इसका भी स्लोप निकाल देंगे, काम हो जाएगा आपका खत्म। स्लोप निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिएगा ये भी वही बात कर रहा है, कौन सी बात, वही कि स्ट्रिंग फंक्शन को हम किससे दिखाते हैं, साई से। अरे साई साई हम बोल रहे थे ना, फाई के जगह कभी साई बोल देता है, यही साई है। स्ट्रिंग फंक्शन को हम किससे दिखाते हैं, साई से। यह क्या है, 2D फंक्शन है। यह क्या होता है भाई, यह 2D फंक्शन होता है, इट इज 2D फंक्शन। यह क्या होता है भाई, 2D फंक्शन होता है। कह रहा है कि इट इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। जो फाई है ना, सॉरी साई, अब देखिए फाई की जगह साई याद आ रहा है क्योंकि साई साई, जो साई है ना वो क्या है, वो फंक्शन है किसका, स्पेस एंड टाइम का, लेकिन एक्स वाई ही स्पेस रहेगा इसमें क्योंकि 2D फंक्शन है। कह रहा है इट इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम जिसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इस फंक्शन का, इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। कह रहा है ना इट इज, हाँ इस टाइम जिसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, किसका, फंक्शन का। जब फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं भाई, पार्शियल डेरिवेटिव नेगेटिव डेरिवेटिव नहीं बोला है, पार्शियल बोला है, तो लिखेंगे डेल फाई अपान में, मोटा कर लें, डेल फाई अपान में डेल एक्स, सॉरी डेल साई अपान में डेल वाई। ये 2D है तो 2D ही होगा, है ना, 2D है तो 2D ही होगा। चलिए फंक्शन इन एनी डायरेक्शन, भाई दोनों डायरेक्शन हम कर लिए। विल कंपोनेंट देगा, कुछ देगा, द वेलोसिटी देगा, क्या देगा भाई, वेलोसिटी कुछ देगा, क्या देगा, वेलोसिटी राइट एंगल टू द डायरेक्शन। उस जिसके अबाउट आप पार्शियल डेरिवेटिव किए हैं उससे राइट एंगल में एक क्या देगा, उस डायरेक्शन के राइट एंगल की वेलोसिटी देगा। देखिएगा जैसे कि हम करेंगे 2D फ्लो, 2D फ्लो तो यही होगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y। 2D फ्लो यही होगा भाई, वेलो एक्स वाई का वेलोसिटी कंपोनेंट यू आई कैप, यही होता है यू आई कैप, इधर हो जाएगा आपका वी जे कैप, है ना। हम कह रहे हैं इस पे क्या होगा, इसमें फ्लो होगा तो कैसे पॉसिबल है, फ्लो या तो इधर से इधर जा सकता है या इधर से इधर जा सकता है, यही तो होगा, यही तो होगा 2D में। तो जो इधर से इधर आता है इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज कहते हैं। और जो इधर से इधर आता है उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसे क्या कहते हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घड़ी गलत लिखे हैं क्या, ठीक है, घड़ी घड़ी का दिशा में क्लॉकवाइज और इधर से क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक नोट देखिएगा, एक नोट लिखिएगा इसी में एक नोट क्या लिखना है, इसी में एक नोट लिखना है कि जो जो क्लॉकवाइज होता है ना, जो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को हम लोग निगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं भाई, निगेटिव लेते हैं, दिख रहा है। और काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज को, काउंटर क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं भाई, प्लस लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हुआ जो क्लॉकवाइज को काउंटर करेगा। क्लॉकवाइज समझ आता है, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में उसको काउंटर करेगा। तो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में काउंटर क्लॉकवाइज देता है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एग्जाम में काउंटर, आपका एग्जाम में आ जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज को क्या ले देते हैं। ठीक है, इसलिए काउंटर लिखे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं भाई, पॉजिटिव लेते हैं। देखिएगा, देखिए अब क्या कर रहा है कि व्हील है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी राइट एंगल का, यानी इसके लंबवत जो कोण है उसका ये वेलोसिटी देखा। देखिएगा तो डेल साई अपन में डेल एक्स, तो डेल एक्स के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में किए हैं तो इसके लंबवत दिशा में क्या देगा भाई, वेलोसिटी देखा, लिख देंगे हम क्या, वी, क्या लिख देंगे, वी। इसके लंबवत दिशा में क्या देगा भाई, देखिए इसके अबाउट किए हैं, इसके अबाउट किए हैं, वाई के अबाउट, तो इसके लंबवत वाला क्या देगा भाई, यू, क्या देगा, यू। आप कहेंगे इन दोनों के बीच में गैप क्यों छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं, देखिएगा। अब देखिए इधर से जो इधर आ रहा है वो क्या है, क्लॉकवाइज, इधर से जो इधर आ रहा है वो क्या है आपका, क्लॉकवाइज। अरे इसके रिस्पेक्ट में किए हैं वो इधर आ रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस।
है ना। डेल डेल साई अपान में डेल वाई का फ्लो किधर हो रहा है भाई, इधर से इधर हो रहा है। यही क्या है आपका क्लॉकवाइज, यही क्या है आपका क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को क्या ले लेंगे हम, माइनस लेंगे क्लॉकवाइज को, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो ऊपर वाले को प्लस ले लिए, है ना। तो आज के बाद हम प्लस लिखेंगे नहीं, वो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है, क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे। तो ये हुआ आपका क्या, स्ट्रीम फंक्शन, क्या हुआ आपका स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि जो फ्लो है वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो फ्लो को पॉसिबल और नॉट पॉसिबल के लिए हम सबसे पहले लेके आएंगे क्या, फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन। फेमस क्या करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन लेके आएंगे। तो देखिएगा, चलिए क्या लेके आएंगे भाई, फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अब फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, डेल डेल अपान में डेल एक्स यू, यही तो होता है। डेल अपान में डेल वाई इंटू वी, इसे हम कहते हैं डेल यू अपान में डेल एक्स, डेल वी अपान में डेल वाई। लेकिन 2D के लिए है ना, तो इजिकल टू 0 भाई, 2D फ्लो के लिए है, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन 2D के लिए है। अगला मत लिख दीजिएगा, अगला मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यू क्या था, यू क्या था आपको याद है क्या, आपको याद है यू क्या था मेरे लाल, यू क्या था, यू इजिकल टू था आपका डेल साई अपान में डेल वाई, क्या था, डेल साई अपान में डेल वाई। वी क्या था, वी था आपका डेल साई अपान में डेल एक्स, लेकिन यू क्या था आपका माइनस में था, यू किस में था आपका माइनस में था। लिख देते हैं इसको, इसमें रखेंगे, चलिए रखते हैं, रखेंगे तो क्या मिलेगा, डेल अपान में डेल एक्स, यू की जगह क्या रखेंगे आप, माइनस डेल साई अपान में डेल वाई प्लस डेल अपान में डेल वाई, वी की जगह क्या रखेंगे, डेल साई अपान में डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस डेल साई अपान में डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर में डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपान में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 0, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के, यानी क्या होगा, देखिएगा, यानी जो साई होगा ना मेरे लाल, साई हमेशा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, साई हमेशा आपको मिलेगा, साई क्या होगा आपका, हमेशा मिलेगा, साई आपका हमेशा क्या होगा, मिलेगा। तो फाई मिलेगा नहीं मिलेगा, फाई फाई मिलेगा मिलेगा वाला नहीं, हमेशा कंफर्म, लेकिन साई हमेशा मिलेगा। फाई एक ही बार मिला था, ठीक है, लेकिन साई क्या मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा, एक क्वेश्चन आएगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें रखते ही दोनों बराबर आ गया ना, रखते इसमें यह नहीं है कि हमको देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्या देखेंगे अब हम, अब देखेंगे भाई, देखिए फ्लो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हमेशा फ्लो पॉसिबल है, किसमें, स्ट्रीम फंक्शन में, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्योंकि साई हमेशा मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रोटेट करेगा कि रोटेशन की नहीं, हम क्या करेंगे, चेक द रोटेशन, ठीक है, रोटेशन को चेक करेंगे। अब रोटेशन को चेक करने के लिए फिर वही फार्मूला WZ वाला, रोटेशन को चेक कर रहे हैं भाई, फिर रोटेशन के बाद हम क्या कर लेंगे, रोटेशन को चेक करने के बाद फिर हम लाइन को निकाल लेंगे, काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए WZ का फार्मूला आपको पता है, हाफ डेल वी अपान में डेल एक्स माइनस डेल यू अपान में डेल वाई, यही तो होगा, डेल वी अपान में डेल एक्स डेल यू अपान में डेल वाई, याद होना चाहिए, बताए थे जेड के बाद एक्स वाई, ठीक है, हाफ लिखे हैं, एक्स वाई, वाई वाला उधर, एक्स वाला हो जाएगा आपका इधर हो जाएगा। अब इसमें वी और यू का मान रखना है, तो बताइए यू का मान क्या होगा और वी का मान क्या होगा। यू का मान अभी पीछे जस्ट लिखे थे, डेल साई अपान में डेल वाई, वी का मान था डेल साई अपान में डेल एक्स, यही तो था, डेल फाई डेल साई अपान में एक्स था, ठीक है।
चलिएगा चलिएगा, सारा कुछ ओके है, ठीक है। हाँ, डर लगता है ना, डर लगता है, इतना मेहनत करके पढ़ाइए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, आवाज़ ना आ जाए, ठीक, आवाज़ ना गायब हो जाए। चलिए, तो डब्ल्यू जेड कुछ नहीं करना है, रख के सॉल्व कर देना, हाफ हो जाएगा आपका डेल अपान में डेल एक्स, वी का मान कितना है मेरे लाल, वी का मान है डेल साई अपान में डेल एक्स माइनस क्या है डेल अपान में डेल वाई, यू का मान क्या है डेल साई अपान में डेल वाई। यही तो है। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, मिलेगा आपका हाफ ऑफ क्या मिलेगा डेल स्क्वायर साई अपान में डेल एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर, यहाँ देखिएगा डेल स्क्वायर साई अपान में डेल वाई का स्क्वायर, है ना। लेकिन देखिए, लेकिन देखिएगा डेल स्क्वायर अपन में प्लस आता है भाई, ये तो, अरे यहाँ देखिए दो दो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका लाप्लास इक्वेशन, स्ट्रीम फंक्शन का लाप्लास इक्वेशन है। अरे हमको लाप्लास इक्वेशन एक बार मिला था ना, कहाँ मिला था मेरे लाल, स्ट्रीम फंक्शन, सॉरी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में। ये क्या है आपका लाप्लास इक्वेशन है, ये क्या चीज़ है आपका लाप्लास इक्वेशन है। और इसी को हम लोग क्या, इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें, ए ओमेगा है डब्लू नहीं है, वेक्टर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डेल ऑपरेटर का स्क्वायर, वही हो जाएगा इंटू साई, डेल ऑपरेटर का स्क्वायर इंटू साई हो जाएगा, बस हाफ हो जाएगा, इधर हाफ लग जाएगा। और इसको भी क्या कहते हैं हम लोग लाप्लास इक्वेशन, इसको भी क्या कहेंगे लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो लाप्लास इक्वेशन हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का भी देखे थे, लाप्लास इक्वेशन हम क्या देख रहे हैं भाई, हम लोग स्ट्रीम फंक्शन का। लाप्लास इक्वेशन देखने के बाद ही हम चेक किए थे कि फ्लो पॉसिबल है कि नहीं, उसमें इसमें तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है फाई, सो साई हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमको रोटेशन भी चेक करना है कि जो फ्लो होगा वो रोटेशनल होगा कि फ्लो इरोटेशनल होगा। हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा फ्लो क्या है, रोटेशन है कि फ्लो इरोटेशनल है, ठीक है। अब समझिएगा, यदि यदि हम केस पहला ले लें, यदि क्या हो लाप्लास इक्वेशन इज, यदि लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाई, यदि लाप्लास इक्वेशन क्या हो रहा है भाई सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन यही है सेटिस्फाई होगा, यानी डब्ल्यू जेड ओमेगा जेड का मान यदि जीरो हो जाएगा तो फिर ओमेगा क्या हो गया जीरो हो गया, तो हम कहेंगे कि ई रोटेशनल फ्लो है। क्या हम कह देंगे कि जो कौन सा हो जाएगा भाई ओमेगा क्या हो जाएगा इरोटेशनल फ्लो हो जाएगा, ठीक है सर। और एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट को तो देखना ही नहीं है, साई हमेशा एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अब देखिएगा यदि क्या है, यदि लाप्लास इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, यदि लाप्लास इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड यानी ओमेगा जो जेड है वो जीरो नहीं है, तो जो फ्लो होगा क्या होगा रोटेशनल होगा, फ्लो क्या होगा भाई रोटेशनल फ्लो होगा, फ्लो क्या हो जाएगा आपका रोटेशनल होगा, दिख रहा है ना भाई, ठीक है। फ्लो क्या होगा आपका रोटेशन, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिएगा अब हम देखेंगे स्लोप, अब हम क्या देखेंगे स्लोप देखेंगे, स्लोप देखने के लिए क्या किए थे, एक हम लाइन लेकर आए थे, स्लोप देखने के लिए क्या किए थे एक हम लाइन लेकर आए थे, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या स्ट्रीम फंक्शन लाइन है ना, स्ट्रीम फंक्शन है तो पढ़ेंगे इक्वी 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 स्ट्रीम इक्वी स्ट्रीम फंक्शन, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, यानी एक ऐसी लाइन, लाइन मतलब कर्व है ना, एक ऐसी लाइन जिसके एलोंग साई का मान क्या हो कांस्टेंट हो, जिसके एलोंग साई का मान क्या हो कांस्टेंट हो, साई को क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल साई इजकल टू डी साई इजकल टू क्या मिलेगा आपका जीरो, क्या मिलेगा जीरो। याद करिए जो साई है ना ये फंक्शन किसका है भाई, जो साई हो किसका फंक्शन है, फंक्शन है किसका एक्स का वाई का, अरे 2D है 2D है, 3D आता तब भी हम 2D ही देखते हैं ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2D ही होता है। यदि अब इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, इसको करेंगे तो क्या होगा डी साई इजक्वल टू क्या हो जाएगा भाई डेल एक्स
नहीं, डेल साई अपान में डेल एक्स डायरेक्शन ऑफ डी एक्स हो जाएगा। सेम काम हम उसमें भी किए थे, प्लस डेल साई अपान में डेल एक्स सॉरी डेल वाई इंटू डी वाई रखेंगे। इसको इसमें क्या करेंगे, डी फाई का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल फाई का मान इसमें जब 0 रखेंगे तो ठीक है 0 यहाँ रखिए 0। अब डेल साई अपान में डेल एक्स देखिएगा, डेल साई अपान में डेल एक्स मिलेगा आपको और डेल साई अपान में डेल वाई इसमें मिलेगा। डेल साई अपान में डेल एक्स को हम कहे थे v, इसको हम कहे थे u मेरा क्या आया था आपका माइनस आया था, u क्या आया था आपका माइनस आया था। ठीक है, तो देखिएगा डेल साई अपान में डेल एक्स, डेल साई अपान में डेल एक्स, डेल साई अपान में डेल एक्स को क्या कहेंगे v कहेंगे, यानी लिखेंगे v इंटू डी एक्स प्लस 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 देखिएगा डेल साई अपान में डेल वाई, डेल साई अपान डेल वाई कहेंगे माइनस यू, यानी माइनस यू इंटू डी वाई। माइनस को इधर लेके आ जाए तो आ जाएगा आपका u डी वाई, क्या हो जाएगा u डी वाई, u डी वाई, u डी वाई इज इक्वल टू वी डी एक्स। तो डी वाई अपान में डी एक्स क्या मिल जाएगा आपको v अपान में u, यानी यही क्या है स्लोप ऑफ, यही क्या है आपका स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। क्या है भाई, स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। इसी तरह मिला था, इसी तरह का एक स्लोप मिला था हमको इक्वी पोटेंशियल लाइन में। ठीक है, एक क्या है भाई इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन। ठीक है, चलिए हम बता रहे हैं कि मैथ का ज़्यादा यूज है, फिर हम मैथ की बात करेंगे कि मैथ में जानते हैं कि जब मैथ में क्या जानते हैं कि जब दो लाइंस के स्लोप का गुणनफल -1 होता है, जब दो लाइन के स्लोप का गुणनफल माइनस होता है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के कितने डिग्री पे होते हैं 90 डिग्री पे। मैथ में पढ़े होंगे, जब दो लाइनों के स्लोप का गुणनफल -1 होता है यानी वो दोनों लाइन एक दूसरे से कितने डिग्री पर होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। कितने डिग्री पे होते हैं भाई 90 डिग्री पे होते हैं। हम कहते हैं स्लोप ऑफ है ना, अगला टॉपिक शुरू हो रहा है स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। यदि स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन को देखें गुणे स्लोप ऑफ इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन, इन दोनों का देखें तो कितना आएगा। देखिएगा स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन माइनस यू अपान में भी, अरे आया था बिल्कुल आया था, दिखाना पड़ेगा, दिखाई दे रहे हैं माइनस यू अपान में भी स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, और स्लोप ऑफ स्ट्रीम फंक्शन लाइन v अपान में u आया है ना, गुणे क्या हो जाएगा v अपान में u आया है, इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है भाई -1 हो रहा है, कट जाएगा या आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा -1 आ रहा है। यानी हमको स्टेटमेंट मिलेगा और ये स्टेटमेंट आता है कि जो स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन होता है, जो स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन होता है और आपका वेलोसिटी स्ट्रीम कह सकते हैं जो स्ट्रीम फंक्शन लाइन क्या कहेगा कि स्ट्रीम फंक्शन लाइन और वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन दोनों लाइनें जो होती हैं वो एक दूसरे के कितने डिग्री पर काटती हैं, तो एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटती हैं, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना रहा -1 90 डिग्री पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी और 90 डिग्री को आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में कहेगा ऑर्थोगोनल। क्या कहेगा आपका ऑर्थोगोनल कहेगा, यानी दोनों लाइन क्या करती हैं एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री पर काटती हैं। जैसे कि देखिएगा जैसे क्या हो जाएगा भाई, देखिए एक लाइन ए हो गया, 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 ये क्या है कौन सी लाइन है भाई साई वाला है, कौन सा है साई वाला, कौन सा है साई वाला। इसके सभी बिंदु पे साई क्या है सेम है, इसके सभी बिंदु पे साई क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट है, सेम मतलब कांस्टेंट। ठीक है, इधर देखिए एक कौन सी लाइन हो जाएगी
ए कौन सी लाइन हो जाएगी, ए कौन सी लाइन हो जाएगी बताइए, फाई वाला, फाई वाला, फाई वाला। इसके सभी बिंदु पर फाई क्या है भाई, सेम है। इसके सभी बिंदु पर क्या है, फाई क्या है, सेम है। और इसके सभी बिंदु पर साई क्या है आपका, सेम है। एक बात याद रखिएगा, ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री पर। लेकिन ये जो है ना, ये जो है, देखिए ये जो है, ये जो कर्व है ना, ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए है। ये जो कर्व है किसके लिए है, यूनिफॉर्म फ्लो है ना, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए है, कर्व है। देखिए बुक में पढ़ेंगे एक ही लाइन बना के छोड़ दिया, काम खत्म। हाँ, यही लाइन बना के छोड़ दिया, हो गया। लेकिन हम आपको बहुत सारे फ्लो के बारे में जब यूनिफॉर्म लिख दिए, यानी समझिए आगे और भी फ्लो आएगा, ठीक है। इसके इन दो, इसको कहते हैं हम लोग फ्लो नेट। इसको जो जाली बना है ना, इसको हम क्या कहते हैं भाई, फ्लो नेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो नेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्लो नेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इसको कहते हैं फ्लो नेट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फ्लो नेट। तो फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं, फ्लो नेट क्या होता है, जो जाल बना है, पूरा जाल ही तो है, ये जाल ही तो है, ये जाल ही तो बना है। इस क्या बना, दोनों लाइनों को खींच के जाल बना है। तो फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट क्या होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लाइन एंड स्ट्रीम फंक्शन लाइन। दोनों लाइनों का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है आपका, फ्लो नेट कहलाता है। दोनों लाइनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है आपका, फ्लो नेट कहलाता है, ठीक है। चलिएगा, सभी तरह का हम लिख रहे हैं, सभी तरह के फ्लो के लिए फ्लो नेट, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यूनिफॉर्म फ्लो के लिए लिखेंगे, अभी हम देखे थे, लेकिन एक एक पेज पे बना देंगे हम यूनिफॉर्म फ्लो के लिए फ्लो नेट कैसे बनेगा। देखिएगा ए क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए क्या हो जाएगा, फाई वाला हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा आपका, फाई, मेरे लाल सॉरी साई। ए क्या है, साई है। ए क्या है, साई है। ए क्या मिल जाएगा आपको, फाई मिल जाएगा। ए क्या मिल जाएगा आपका, फाई मिल जाएगा। ए क्या मिल जाएगा, फाई, फाई, फाई। ए क्या हो गया आपका, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। उदास लग रहा है ना, क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। इसी तरह के फ्लो के लिए सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा फार्मूला आता है, ठीक है। चलिए, एक दूसरा आता है आपका एक्सेलरेटेड फ्लो। दूसरा क्या मिलेगा, एक्सेलरेटेड फ्लो। एक्सेलरेटेड क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपका एक्सेलरेटेड फ्लो। क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेटेड फ्लो, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड फ्लो के लिए देखिएगा ऐसा होता है, एक्सेलरेटेड फ्लो के लिए क्या मिलेगा आपका, ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये क्या है भाई, अरे एक कोने पर आना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस बना दे रहे हैं, ये आगे निकल सकता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये आपका साई, 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 साई। ये क्या हो जाएगा आपका, साई हो जाएगा, ठीक है। फिर एक है ना, फिर ऐसा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, फाई, 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 ठीक है। क्या हो जाएगा, फाई। तो देखिए मतलब समझे, भले आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ये ऐसा ही है। ए 90 डिग्री पे ही कट किया है, ठीक है। ए 90 डिग्री पे ही कट किया है। अब है ना, यहाँ 90 डिग्री पे ही कट है, भले यहाँ ना 90 डिग्री पे दिखा, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में ना आपको डायरेक्ट यही फिगर दे दे, डायरेक्ट यही फिगर दे दे, कह देगा कि बताइए यह किस फ्लो नेट के किस फ्लो के लिए नेट फ्लो है, किस किस फ्लो के लिए। तो देख कर आप समझ जाए एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेट। फिर हम देखेंगे डी एक्सेलरेट, ठीक है। तीसरा डी, बस इसके आगे डी लग जाएगा, मतलब कि डी एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेटेड फ्लो। क्या है भाई, डी एक्सेलरेटेड फ्लो, है ना। डी एक्सेलरेटेड फ्लो के लिए क्या होगा, कुछ नहीं है, बस इसी का अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब क्या, ऐसा। अपोजिट मतलब क्या, ऐसा। अपोजिट मतलब क्या, ऐसा हो जाएगा। अपोजिट मतलब ऐसा, ठीक है ना। ए क्या है भाई, एफ आई। ए क्या हो जाएगा आपका, अरे इसको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा आपका, साई। ए क्या हो जाएगा आपका, साई।
ये क्या हो जाएगा आपका साई वन। देख के पहचान जाएंगे, ये देख के क्या करेंगे आप, पहचान जाएंगे। ठीक है, चलिए एक आता है आपका, एक अगला आएगा आपका सोर्स फ्लो। एक आएगा आपका क्या, सोर्स फ्लो के लिए। एक क्या आएगा आपका, सोर्स फ्लो आएगा। ठीक है, अब सोर्स फ्लो क्या होगा भाई, देख लीजिए सोर्स फ्लो क्या होगा आपका, क्या है कि आपका सोर्स फ्लो। ठीक है, चलिए बना देते हैं सोर्स फ्लो। ठीक है ना, सोर्स फ्लो। सोर्स फ्लो के लिए देखिए क्या ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाया। सोर्स देखिए अंदर से बाहर लिख रहा है, एक सोर्स निकल रहा है। एक क्या निकल रहा है भाई, समझिए एक सोर्स निकल रहा है। यहाँ लिख देंगे फाइव वन, यहाँ हो जाएगा आपका फाइव टू, फाइव थ्री, क्या हो जाएगा आपका फाइव फोर। और एक क्या है भाई, एक क्या है आपका, सॉरी एफ आई है, एस आई है। ठीक है ना। तो ये सोर्स लग रहा है ना, अंदर से सोर्स से निकल रहा है। क्या हो रहा है भाई, सोर्स से एक निकल रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, सोर्स फ्लो। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सोर्स फ्लो कहते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्या, सिंक फ्लो। अगला हम देखेंगे क्या, सिंक फ्लो देखेंगे। अगला क्या देखेंगे हम, सिंक फ्लो देखेंगे। अगला क्या देखेंगे हम, सिंक फ्लो। अब देखिए जब सोर्स फ्लो फ्लो पढ़ लिए तो सिंक फ्लो भी पढ़ लेंगे। देखिएगा एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दो हो गया। एक क्या है भाई, फाई है। एक क्या है, हम लिख दे रहे हैं, एक क्या है आपका, फाई है। सिंक, अब सिंक में कैसा होगा देखिएगा, सिंक में कैसा होगा मेरे लाल, जो सिंक है ना, सिंक में अंदर जाएगा। सिंक में क्या हो जाएगा आपका, अंदर जाएगा। ये हो जाएगा साई वन, साई टू, ये हो जाएगा आपका साई थ्री, और ये हो जाएगा आपका साई फोर। क्या हो जाएगा आपका, साई फोर हो जाएगा। तो लग रहा है ना, सिंक में क्या आ रहा है भाई, सिंक में आ रहा है अंदर। सोर्स में क्या जा रहा है आपका, बाहर जा रहा है। एक क्या है आपका, फ्लो नेट है। एक क्या है आपका, फ्लो नेट है सारा, फ्लो नेट। क्या है, फ्लो नेट। क्या चीज है, फ्लो नेट। ठीक है, तो यहाँ का वो टॉपिक खत्म होता है। वो टॉपिक मतलब हम कह दें कि यहाँ आपका खत्म हो गया, काइनेमेटिक खत्म हो गया। अब कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं। कितना टाइम हुआ, 1 घंटा भी नहीं हुआ, वाह खत्म कर दिए हम तो आज। अब कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं जो डायरेक्ट याद करना। अभी जो था मेन समझने वाला था, अभी जो छोटे छोटे कुछ डिफिनीशन है जो कि एग्जाम में आता रहता है, छोटा छोटा डिफिनीशन है एग्जाम में आता रहता है, उस डिफिनीशन को क्या कर लेते हैं हम लोग, निपटा लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका वर्टिसिटी। क्या आता है भाई, वर्टिसिटी। क्या आता है आपका, वर्टिसिटी। सबसे पहले क्या आता है आपका, वर्टिसिटी आता है। क्या आता है आपका, वर्टिसिटी। वर्टिसिटी क्या होता है समझिएगा, वर्टिसिटी को हम दिखाते हैं जैसे ओम, ओम को दिखाते थे ना हम लोग, इलेक्ट्रिकल में ओम से दिखाते हैं। ठीक है, समझिएगा इस फिगर से दिखाते हैं क्या, वर्टिसिटी को। क्या होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी, जो वर्टिसिटी होता है वो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, दोगुना होता है। यानी वर्टिसिटी ये डायरेक्ट यही आएगा, जो एंगुलर वेलोसिटी, अरे ओमेगा, ओमेगा, तो जो वर्टिसिटी होता है ओमेगा का क्या होता है आपका, दोगुना होता है। अब बताइएगा ओमेगा, ओमेगा में हम किस ओमेगा की बात करेंगे, हम ओमेगा जेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, ओमेगा जेड की बात करते हैं। ओमेगा जेड क्या होता है, हाफ हाफ डेल वी अपान में डेल एक्स माइनस डेल डेल एक्स डेल यू अपान में डेल वाई, यही तो होता है। यदि इसमें हम रखें, इसमें हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, वर्टिसिटी क्या मिलेगा, 2 × 1/2 डेल वी अपान में डेल एक्स माइनस डेल यू अपान में डेल वाई मिल जाएगा। यानी हम कहें तो क्या मिलेगा, वर्टिसिटी का एक फार्मूला मिलता है, डेल डेल वी अपान में डेल एक्स माइनस डेल यू अपान में डेल वाई। ये क्या मिलता है आपका, वर्टिसिटी का फार्मूला। ये भी आएगा, ये भी आएगा, डेफिनेशन भी आएगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी का कैसा होता है, दोगुना होता है। एंगुलर वेलोसिटी का वर्टिसिटी क्या होता है भाई, दोगुना होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा डेफिनेशन है। फिर एक और डेफिनेशन छोटू सा इसी तरह का डेफिनेशन आता है आपका, सर्कुलेशन।
एक और डिफिनेशन आता है, इसे हम ऐसे दिखाते हैं, इस सिंबल से दिखाते हैं। क्या आता है आपका? सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या होता है समझिएगा। सर्कुलेशन क्या होता है कि ये सर्कुलेशन इज द इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर टेकन अलोंग द क्लोज लूप। यानी जो सर्कुलेशन क्या होता है भाई, एफ नहीं, जो सर्कुलेशन होता है क्या है भाई? क्लोज लूप का इंटीग्रल। क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी लाइन है, क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है ना, वेलोसिटी वेक्टर। इट इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर टेकन अलोंग ए क्लोज लूप। यही क्या है आपका सर्कुलेशन का डायरेक्ट फार्मूला। ये क्या हो जाएगा आपका सर्कुलेशन का डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन एक सर्कुलेशन का यदि आप फार्मूला लिखना चाहें, तो सर्कुलेशन का क्या लिखना चाहें, फार्मूला लिखना चाहें, तो सर्कुलेशन क्या होता है? वर्टिसिटी अपान में इंटू एरिया। जो सर्कुलेशन होता है ना, यही एग्जाम में आएगा जो अभी लिख रहा है, यही डायरेक्ट आता है। जो सर्कुलेशन होता है वो होता है वर्टिसिटी इंटू एरिया। क्या होता है सर्कुलेशन? क्या होता है? वर्टिसिटी इंटू एरिया। और वर्टिसिटी हमको भी जस्ट देखे हैं डेल वी अपान में डेल एक्स माइनस डेल यू अपान में डेल वाई इंटू एरिया। एरिया क्या मिलेगा भाई? डी इंटू डी वाई। याद करने वाली चीजें हैं, पिछला और ये वाला, इन दोनों के बाद डायरेक्ट यही आएगा। इन दोनों में ए वाला फार्मूला डायरेक्ट आ जाएगा, और डिफिनीशन, इस पर डिफिनीशन नहीं आता है, बस यही फार्मूला आपका आएगा, तो इसको याद रखिएगा। एरिया के लिए हमको 2 डायमेंशन चाहिए था, डी एंड डी वाई। तो छोटे छोटे डिफिनीशन आते रहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। अब आपको फील हुआ होगा, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में फील हुआ होगा हाँ, कि हम अब जेई का पढ़ रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, इसमें हम 1-2 फार्मूले ऐसे थे, कल की बात करें, कल परसों में, देखिए कई दिन से चल गए, हम भूल गए क्या क्लास हो गया। एक फार्मूला ऐसा था, 1-2 फार्मूले ऐसे थे जिसको हम डायरेक्ट लिखे थे, क्योंकि जब उसका डेरिवेशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो 1-2 फार्मूले थे, बाकी हम कोशिश किए हैं कि मैक्सिमम चीजें लिख करके कहाँ से कौन आया है। यदि इन दोनों को हम छोड़ दें, यदि इन दोनों को क्या करें भाई, इन दोनों को छोड़ दें, सर्कुलेशन, यदि वर्टिसिटी सर्कुलेशन को छोड़ दें, तो सारा चीज हम बताए हुए हैं कि कहाँ, देखे ये आखिर में सारा कहाँ से आया हुआ है। डायरेक्ट कुछ नहीं लिखे हैं, हम बताएं कि जो स्लोप है यहाँ से आया है, स्लोप ऑफ स्ट्रीम फंक्शन लाइन है। ठीक है, हम सारा डेरिवेशन वगैरह देखे सारा हम लेकर आए हुए हैं सारा। अब देखिए इसका भी डेरिवेशन हम बताएं पहले है कि नहीं, तो सारा हम लेकर आए हुए हैं। कुछ ही टॉपिक होगा जिसको हम डायरेक्ट लिखे हैं, क्योंकि उसको डेरिवेशन करेंगे तो लंबा जाएगा और दिमाग भी खर्च होगा, और वो एग्जाम में डेरिवेशन आने वाला नहीं है। बाकी आप कहीं और पढ़ के देखेंगे तो डायरेक्ट लिखा जाता है, सारा फार्मूला डायरेक्ट लिखा जाता है। हम सारे कहाँ से कौन क्यों आया है सारा हम आपको बताए हैं, तो आपको फील होगा। बस जिसका मैथ स्ट्रांग होगा उसको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, जिसका स्ट्रांग नहीं होगा थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा अवकलन समाकलन है इसमें, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज रहा होगा, वेक्टर वगैरह है, लेकिन काम चल जाएगा। कई बार आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, बस यही है कि कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। यदि आप रिवीजन, हम बता रहे हैं, हम शुरू से ही पहले दिन से आपको हम बताते हुए आ रहे हैं कि जो हम पढ़ा दिए उसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब एक ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही, लेकिन हम इतना जानते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए के बाहर नहीं आएगा। बस आपका काम है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं, उसको याद करना, बस यही आपके जिम्मे काम है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, गुड लक।